राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चिड़िया चिरौटे की कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ था और नदी के किनारे दूसरी तरफ एक बड़ का वृक्ष था। बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उस पर तरह तरह के पंछी रहते थे। उसी वृक्ष पर एक घोंसले में एक चिड़िया चिरौटा भी रहते थे, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आप उन चिड़िया चिरौटा रोज देखते थे कि गांव के लोग नदी पर तो आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो देख रहे थे नदी पर चहल पहल बहुत बढ़ गई है। गांव की औरतें सुबह 4:30-5 बजे तक जो किनारे पर आ जाती थी नदी के घाट पर और उस पर बैठकर स्नान करती, कहानी सुनती, पथवारी सींचती और तुलसी माता की कहानी कहती, तुलसी जी सींचती, दिया जलाती। यह सब देखकर चिड़िया के मन में एक उमंग सी जगी। वह रोज उन्हें देखती और चिरौटे से कहती कि देखो चिरौटे, ये औरतें पहले भी स्नान करने आती थीं, लेकिन मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कोई पर्व या त्योहार है, सब लोग कितनी शिद्दत से स्नान करती हैं, फिर पूजा करती हैं, कथा कहानी कहती हैं। मैंने भी 1-2 बार इनकी कहानियां सुनी हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, मन को लुभा लेती हैं। चिरौटा कहने लगा, अरे चिड़िया, तुझे पता नहीं है क्या, कार्तिक मास आरंभ हो गया है। ये औरतें कार्तिक स्नान करती हैं। कार्तिक स्नान करने की बड़ी ही महिमा है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनके घर में धन धान्य से भर जाते हैं, पुत्र पोत्रों से भर जाते हैं और अंत में श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं। इस तरह उनका यह जन्म तो सुधर जाता है और अगला जन्म भी जो उनका सुधर जाता है। इस तरह से लोग कार्तिक की महीने की महिमा का गुणगान करते हैं। स्त्री हो या पुरुष, सब लोग कार्तिक स्नान करते हैं और सबको उसका फल मिलता है। इस महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी सींचते हैं। अब चिड़िया के मन में उमंग जगी। वह सोचने लगी, इस कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो क्यों ना हम भी कार्तिक स्नान करें। तब चिड़ौटा बोला, अरे चिड़िया, हम क्या कार्तिक स्नान करेंगे, अरे हम तो पंछी हैं, दिन भर उड़ते रहते हैं, हमें कौन सा कुछ जो जोड़ना है या किसी की कोई चिंता है, अपना खाए पिए मस्त जिंदगी गुजारते हैं। चिड़िया कहने लगी, जी देखो, सब योनियों में उत्तम परम उत्तम योनि मनुष्य की है। क्या अगले जन्म में क्या पता हमारा कार्तिक स्नान, हमारा तप, भक्ति, ज्ञान हमें मनुष्य योनि दिला दे, तब हम भगवान की और भी पूजा करेंगे, इसलिए हमें भी कार्तिक स्नान करना चाहिए। चिरौटा बोला, चिड़िया तू भी कैसी बात करती है, चल दाना चुगने का समय हो गया है, दाना चुगने चलते हैं, नहीं तो आज भूखा रहना पड़ेगा। दोनों चिड़िया चिरौटे उड़कर अपने भोजन की तलाश में चले जाते हैं। शाम को फिर जब अपनी नीड में आते हैं तो फिर चिड़िया के मन में तो वही उमंग जगी हुई थी। सुबह उठकर देखती है नदी के घाट पर मेला जैसा लगा है। दिया तरह तरह की जो औरतें आई हैं, तरह तरह के कपड़े पहने हैं, साफ धुले हुए, और पूजा कर रही हैं। दिया से चमचम जो चमक रहा है नदी का घाट। अब उसके मन में तो लालसा जगी। वह कहने लगे, चिरौटे मुझे भी गंगा स्नान करना है। चिरौटा बोला, ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो तुम भी जाकर कार्तिक स्नान कर लो। अब चिड़िया चिरौटा दोनों ही कार्तिक स्नान करने के लिए उधर नदी में जाते और खूब स्नान करते। अब वहाँ की औरतें देखती कि देखो चिड़िया चिरौटा भी जो नदी में स्नान कर रहे हैं, वो भी हंसती। अब जब वो चिड़िया चिरौटे देखते कि वो कहानी की सुन रही हैं तो वो भी उसी के पास जाकर बैठ जाते जहाँ पथवारी बनी हुई थी। चिड़िया चिरौटे कहानी सुनते और इस तरह से उन्हें बड़ा आनंद आता।
धीरे धीरे चिड़िया चिरौटे के मन में प्रभु की भक्ति जागने लगी। वो भी भगवान की भक्ति करते, कार्तिक स्नान करते। धीरे धीरे कार्तिक महीना समाप्त हो गया। अब चिड़िया चिरौटे के बच्चे भी बड़े हो गए थे। वो भी अपने अपनी दुनिया में मस्त हो गए। चिड़िया चिरौटा फिर भी अपने साथ थे। अब हर साल कार्तिक का महीना आता, चिड़िया चिरौटे अपने जो जो कार्तिक स्नान करते, कहानी सुनते और चौच में जितना पानी आता तुलसी में सींचते। जैसा भी उनसे बन पड़ता वैसा करने की कोशिश करते। यह देखकर गांव की जो औरतें थी वे भी बड़ी खुश होती कि देखो हम भी करते हैं कार्तिक स्नान, और ये चिड़िया चिरौटा भी, जरूर अगले जन्म में इन्हें इनका अच्छा फल मिलेगा। अब धीरे धीरे समय बीता, चिड़िया चिरौटे की उम्र पूरी हो गई और उन्होंने यह शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद अब अगले जन्म में जो चिड़िया थी वह तो बनी एक ब्राह्मण की कन्या, और जो चिरौटा था वह बना एक राजकुमार। दोनों घरों में जो दोनों ने जन्म लिया, बहुत ही खुशियां मनाई गई कि चिरौटा राजकुमार बना था। अब चिड़िया ने जिस ब्राह्मण के घर जन्म लिया वह ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। उसकी पत्नी बड़ी ही कंजूस और बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। ना तो कोई पूजा पाठ करती थी, ना ही कोई धर्म कर्म करती थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता था और जो भिक्षा मांग कर लाता था उसी से उसका गुजारा होता था। ब्राह्मण की पत्नी ना तो स्नान करती, ना ही पूजा पाठ करती थी, ना ही कोई सूर्य भगवान को जल देती, ना ही किसी पशु पक्षी को कुछ भी मतलब दान पुण्य करती थी। वह तो सुबह देखती कि भोजन बन गया तो खाने बैठ जाती। धीरे धीरे अब वह कन्या थोड़ी बड़ी होने लगी। पूर्व जन्म के कर्म के कारण जो पूर्व जन्म में चिड़िया थी उसे उन्हें भक्ति की थी भगवान विष्णु की, कार्तिक स्नान का उस पर प्रभाव था, तो वह कन्या अब धीरे धीरे फिर से तुलसी जी में जल सींचने लगी। अब वह 5-7 साल की हो गई थी। उसकी माँ कहती अरे ये क्या कर रही है, तो वह अपनी माँ को कहती माँ तुलसी जी में जल सींचो, लेकिन उसकी माँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ब्राह्मण भी कभी कभी भिक्षा मिल जाती तो ठीक था, नहीं मिलती तो अपना एक टाइम खा के सो जाते थे, इसलिए उसके घर में दरिद्रता का वास था। अब धीरे धीरे कर समय बीता और कन्या 12 बरस की हो गई। अब वह समझने लगी, वह देखती उसकी माँ कितनी मलिनता के साथ रहती है। वह अपनी माँ को बहुत समझाती, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती थी। जो लड़की थी जिसका नाम उसके पिता ने बड़े प्यार से सत्या रखा था, सत्या उठती और जाकर गोबर माटी लाती, घर आंगन को लीपती, सुबह उठकर झाड़ू लगाती, स्नान करती और फिर मंदिर जाती। घर में उसने तुलसी का बिड़ला लगा लिया था। अब कार्तिक का इस महीना था तो वह तुलसी सींचती, शाम को तुलसी के नीचे एक घी का दीपक जलाती और कार्तिक स्नान करती। उसकी माँ को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी माँ उसे खूब डांटती डपटती, लेकिन सत्या नहीं सुनती थी। सत्या कार्तिक स्नान करती। इस तरह से अब उसके घर में लक्ष्मी का वास होने लगा। अब ब्राह्मण के कुछ दिन फिरने लगे। अब ब्राह्मण को रोज भिक्षा मिलती, जिससे वो दोनों समय भोजन ग्रहण करने लगे। ब्राह्मण को समझ आने लगा यह सब कर्म उसकी बेटी के कारण है। जब से बेटी ने जन्म लिया है और थोड़ी कुछ करने लायक हुई है, तब से ब्राह्मण के दिन फिरने लगे हैं। अब ब्राह्मण की लड़की अपनी माँ को खूब समझाती, लेकिन उसकी माँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती थी। ब्राह्मण की कन्या ने हार मान ली कि उसकी माँ नहीं सुधरने वाली है। उसकी माँ तो उठती और खाने बैठ जाती थी, लेकिन लड़की जो थी सत्या, वह अपने पूरे नियम कर्म से रहती। भिक्षा और भोजन बनाकर जो भिक्षा में आता उससे जो बच जाता तो उससे वह कुछ दान पुण्य भी कर देती। जैसे घर पर कोई भिखारी आ जाता तो उसी में से वह उसे मुट्ठी भर अनाज दान दे देती, मुट्ठी भर अन्न दे देती, या जो खाना बचता वो दे देती। किसी भी कुत्ते पशु पक्षी को भी वह डालती। गाय की रोटी वो रोज निकालती, जिससे ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आता कि अपने घर में तो भंडार भरे हुए नहीं है और इसे दान पुण्य की लगी हुई है। अब धीरे धीरे समय बीता। ब्राह्मण की कन्या बहुत ही सुंदर हो गई थी। उसके
गुण, संस्कार और रूप की चर्चा चारों तरफ होने लगी। अब ब्राह्मण को अपनी पुत्री की जो विवाह की चिंता होने लगी कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, निपट मूर्ख हूँ, लेकिन मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मेरी पुत्री इतनी सुंदर और सुशील संस्कारी है, इससे कौन विवाह करेगा। गरीब का तो कहते हैं ना कि गुण भी ढक जाते हैं। लेकिन एक दिन ब्राह्मण की कन्या मंदिर जा रही थी, हाथ में जल का लोटा था। तभी उस राज्य का जो राजकुमार था, उसकी नजर उस कन्या पर पड़ी। उसने कन्या पर देखते ही वह मोहित हो गया और अपने जो मित्र था, सेनापति का बेटा, उससे उस कन्या के बारे में पूरा पता लगवाया। तो वह सेनापति के बेटे ने बताया कि जो वह लड़की है वह एक गरीब ब्राह्मण की कन्या है, लेकिन उसके गुणों की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। अब जो राजकुमार था वह महल में गया और चुपचाप अपने कक्ष में जाकर लेट गया। अब वह ना तो किसी से बात करता था, ना ही कुछ खाता पीता था। जब यह बात राजा रानी को पता चली, क्योंकि राजकुमार भी उनका इकलौता पुत्र था, राजा रानी ने जब यह सुना तो वे दौड़े दौड़े राजकुमार के पास आए और कहने लगे, राजकुमार क्या बात है पुत्र, तुम कोई अस्वस्थ हो तो हम अभी राज वैद्य को बुला देते हैं। राज वैद्य को बुलाया गया, लेकिन राज वैद्य की समझ में राजकुमार का कोई रोग नहीं आया। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगा। अब राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा ने मंत्री के पुत्र को बुलाया, जो कि राजकुमार का मित्र था। उससे पूछा कि बात क्या है, आखिर राजकुमार को क्या हो गया है। तब मंत्री के पुत्र ने राजा को बताया, राजा साहब, राजकुमार ने जब से ब्राह्मण की लड़की को देखा है, वह उस पर मोहित हो गए हैं। वह आपसे तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन तभी से उनकी यह हालत हुई है। अब राजा ने ब्राह्मण को अपने राजमहल में बुलाया। अब कुछ सैनिक गए जो दरबारी थे, जाकर ब्राह्मण को बुला कर लाए। ब्राह्मण आया, हाथ जोड़ते हुए राजा से जो कहने लगा, महाराज मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। महाराज कहने लगे कि सत्या क्या तुम्हारी बेटी है। ब्राह्मण बोला, जी महाराज, सत्या मेरी बेटी है। तब बोले, उसने क्या कोई अपराध किया है। महाराज बोले, नहीं ब्राह्मण, हम तुम्हारी पुत्री से अपने बेटे का विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण फूला नहीं समाया। उसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। कौन नहीं चाहेगा उसकी बेटी रानी महारानी बने, कौन नहीं चाहेगा ऊंचे कुल में उसकी पुत्री का विवाह हो। अब ब्राह्मण राजा की बात सुनकर कहने लगा, महाराज क्यों मजाक करते हो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। महाराज बोले, नहीं ब्राह्मण, हम आपसे सही कह रहे हैं, अपने घर जाओ और विवाह की तैयारियां करो। जब राजकुमार को यह बात पता चली तो राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो पिछले जन्म का चिरौटा था, इसलिए, और सत्या जो थी वह पिछले जन्म की चिड़िया थी। दोनों में एक दूसरे को देखते ही प्रेम हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। नियत समय पर राजकुमार का विवाह उस चिड़िया रूपी सत्या से हो गया, जो पूर्व जन्म में चिड़िया थी। सत्या विदा होकर महल में आ गई और सुखी जीवन जीने लगी। सत्या का नियम था, वह कार्तिक स्नान हमेशा करती थी और जो चिरौटा बना राजकुमार था वह भी कार्तिक स्नान किया करता था। और यह देखकर वे एक दूसरे से बड़े प्रसन्न थे। दोनों के गुण मिलते थे, दोनों ही पूजा पाठ करते थे। दो अब राजा रानी भी अपनी संस्कारी गुणवान बहू को देखकर बड़े प्रसन्न थे। महल में भी जो अब माता लक्ष्मी का वास हो गया। अब उधर ब्राह्मण के घर में माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह औरत तो बड़ी मलिनता के साथ रहती है, अब मेरा यहाँ रुकना तो ठीक नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो वहीं पर रहती है जहाँ साफ सफाई हो, अच्छे से पूजा पाठ हो, सच्चाई हो, गुण संस्कार हो, वहां पर ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब माता लक्ष्मी उस घर से धीरे धीरे खिसक ली। अब ब्राह्मण के फिर पहले जैसे दिन आ गए। ब्राह्मणी तो कुछ करती धरती नहीं थी। माता लक्ष्मी का वास सत्या के कारण ब्राह्मण के घर में था। अब सत्या विदा होकर चली गई थी। अब ब्राह्मण की पहले जैसी हालत हो गई। ब्राह्मण अब भिक्षा मांगने जाता, मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो अपना झोली झंडा उठाए खाली हाथ आ जाता। ब्राह्मणी पर अब ब्राह्मण ब्राह्मणी की उम्र भी बढ़ रही थी।
अब धीरे धीरे वो भी बूढ़े हो रहे थे। उधर सत्या अपने महल में बड़ी खुशी खुशी रहती थी। अब सत्या को 9वें महीने में एक सुंदर सा चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। महल में खुशियां आ गई थी। अब एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी अपनी पुत्री को लाने के लिए ब्राह्मण से कहने लगी कि सुनो जी, स्वामीनाथ आप जाइए और पुत्री को विदा करा कर ले आइए। ब्राह्मण कहने लगा, अरे ब्राह्मणी, तू क्या मूर्ख है? वो मेरी बेटी महलों में सुखी रहती है, यहाँ आकर क्या वो भूखी रहेगी? क्या करेंगे हम उसको बुलाकर? हम इतने गरीब हैं, तुझे तो कुछ समझ आता नहीं है। वो महलों का सुख छोड़कर तू उसे बुलाना चाहती है। बेटी तो आ जाएगी हमें पता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मणी के मन में लालच था कि जब ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेने जाएगा तो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर बेटी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगी। ब्राह्मण कहने लगा, अरे निपट मूर्ख, बेटी का घर का नहीं लेते हैं। तब वह कहने जिद करने लगी, अक नहीं, तुम मेरी बेटी को लेकर आओ, उसे लिवा कर लाओ। मायके आने का भी तो बेटी का हक होता है। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली। अब वह अपनी बेटी को विदा कराने के लिए राजमहल में पहुंच गया। जब बेटी सत्या ने अपने पिता की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैले कुचैले कपड़े थे ब्राह्मण के, जगह जगह से फटे हुए थे। अब उसने अपनी दासियों से बड़े आदर सहित अपने पिता को एक सिंहासन पर बिठाया, उसके पैर धुलाए, उसे स्नान कराया, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया और उसे नए वस्त्र पहनने को दिए। तब ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैं तुझे विदा कराने के लिए आया हूँ। तेरी माता तुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। मायके जाने की बात हर बेटी का सपना होता है। हर बेटी चाहती है कि वो मायके आती जाती रहे। मायके में उसका बचपन बीतता है, मायके से उसकी यादें जुड़ी होती हैं। कहते हैं बेटी चाहे बूढ़ी हो जाए लेकिन मायके का मोह नहीं छोड़ पाती है। यही अब सत्या के साथ था। वह भी अपनी मायके जाना चाहती थी, चाहे उसी राज्य में उसका मायका था, लेकिन फिर भी बेटी को जब तक बुलाया नहीं जाता बेटी मायके नहीं जाती है। अब सत्या के पिताजी सत्या को लेने के लिए आए थे तो वह अपने पिताजी के साथ जाने को तैयार हो गई। उसने अपने सास ससुर और पति से आज्ञा मांगी। उन्होंने खुशी खुशी उसे जाने के लिए बोल दिया और अच्छे अच्छे उपहार उसे दिए कि अपने मायके ले जाने के लिए। जब सत्या अपने घर में आई तो अपने घर की हालत देखकर वह समझ गई कि उसकी मां पर कोई असर नहीं पड़ा है। पिता की भूखों मरने की नौबत आ गई है। बेचारे बूढ़े हो गए, क्या करेंगे? अब सत्या ने अपनी मां को जबरदस्ती नहलाना शुरू किया, उसे कार्तिक स्नान की महिमा बताई और उसे नदी के घाट पर ले जाती। उसे क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था, सत्या कार्तिक स्नान करती थी और वह अपनी माँ को भी साथ पे घाट पे लेकर जाती। माँ के हाथ में लोटा देती कि लो और तुलसी जी में जल दो। माँ से तुलसी जी में जल दिलाती, कहानी सुनाती, पथवारी सींचती, पथवारी के पास में दिया जलाती और ऐसे करके सत्या अपनी माँ को पूरे कार्तिक महीने उसने अपनी माँ को स्नान कराया। अब कार्तिक स्नान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सत्या की जो माँ थी निपट मूर्ख थी, जो बहुत ही लालची थी, अब उसकी बुद्धि बदल गई। अब उसके अंदर भगवत भक्ति जागृत हो गई। अब वह भी पूजा पाठ करने लगी। अब वह बिना कहे स्नान कर लेती, घर में भी साफ सफाई करने लगी, क्योंकि पहले तो बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। कुछ भी पड़ा रहा उसे कोई मतलब नहीं थी, बस खाना और सोना। अब उसकी समझ में आने लगा, इंसान जन्म मिलकर भी अगर हमने धर्म कर्म और धर्म को जो अपनाया नहीं तो क्या किया। अब वह धीरे धीरे बहुत पूजा पाठ करने लगी। सत्या को अब अपनी माँ को देखकर खुशी होने लगी। अब फिर से धीरे धीरे लक्ष्मी का वास ब्राह्मण के घर में होने लगा। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी में आए हुए बदलाव को देखकर बहुत खुश था। अब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और सत्या अपने ससुराल वापस चली गई। अब उसकी माँ ने पूरा घर संभाल लिया था और सत्या भी जो अपनी माँ की तरफ से अब निश्चिंत थी कि अब उसकी माँ के दिन जो इतने बुरे नहीं आएंगे। अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण के घर में इतना हो गया था
कि वह दोनों वक्त का भोजन उन्हें समय पर मिलता था और सुख शांति से वो अपना जीवन जीते थे। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी हर साल कार्तिक स्नान किया करते। उधर महल में एक दिन जो राजकुमार था वह अपनी पत्नी सत्या से बोला, सत्या, देखो हमारे कितने गुण आपस में मिलते हैं। हम दोनों, मैं तुझे देखते ही जो एक बार में ही तुझ पर मोहित हो गया। पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि जैसे जन्मों से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है। हम दोनों कार्तिक स्नान करते हैं। सत्या अपने पति की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी और उसे अपने पूर्व जन्म की बात भी याद थी कि वह पूर्व जन्म में चिड़िया थी और राजकुमार चिरौटा था। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो इतना सत हमारे अंदर आ जाता है कि लोग अपने पूर्व जन्म को भी पहचान जाते हैं। अब जो सत्या कहने लगी, अगर मैं राजकुमार को बताऊंगी तो शायद राजकुमार ना समझे, शायद उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद नहीं है। तभी वह कहने लगी, देखिए राजकुमार, पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही बड़े साधु महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारी सुखी जिंदगी का क्या रहस्य है। क्योंकि फिर भी पति पत्नी चाहे कितने ही राजा महाराजा हों, फिर भी कोई ना कोई परेशानी आती है और हम दोनों में इतना प्रेम है। राजकुमार जो था वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा राज है, क्योंकि एक एक राजा की तो उस समय कई कई रानियां होती थी, लेकिन राजकुमार ने तो सिर्फ सत्या के अलावा किसी की तरफ देखा तक नहीं था। अब उसके मन में जो बेचैनी रहने लगी, वह जानना चाहता था कि आखिर उसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में उसे उसका फल मिला है। अब सत्या की बात सुनकर सत्या और राजकुमार दोनों पहाड़ी पर गए। वहां पर जो महात्मा जी थे तपस्या में लीन थे, वो उनके तपस्या में से उठने का इंतजार करने लगे और हाथ जोड़कर बैठ गए। जब महात्मा जी की आंख खुली तो सामने राजकुमार और उसकी पत्नी को देखा। तो राजकुमार और उसकी पत्नी को देखकर महात्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत से राजकुमार घमंडी होते हैं जो महात्माओं की तपस्या भी भंग कर देते हैं। उनमें सहन शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन राजकुमार तो बड़ा शालीन और संस्कारी था। यह देखकर महात्मा जी कहने लगे, आओ आओ चिड़िया चिरौटे आओ। यह सुनकर चिड़िया बनी सत्या तो मुस्कुराने लगी, लेकिन जो चिरौटा बना राजकुमार था वह थोड़ा हैरान परेशान हुआ। वह कहने लगा, महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वह कहने लगा, महात्मा जी, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, फिर भी आपने मुझे और मेरी पत्नी को चिड़िया चिरौटा कहकर क्यों संबोधित किया है। तब महात्मा जी ने उन्हें बैठने के लिए आग्रह किया और जो उनके आश्रम में फल थे उन्हें खाने के लिए दिए। फिर महात्मा जी ने उनका आदर सम्मान करके उन्हें विस्तार से बताया कि देखो राजकुमार, पिछले जन्म में तुम चिरौटे थे और तुम्हारी पत्नी चिड़िया थी। तुम एक गांव में नदी के किनारे बरगद के वृक्ष पर रहते थे। वहां पर उस गांव की औरतें कार्तिक स्नान किया करती थी, जिसे देखकर चिड़िया के मन में उमंग उठती थी कि वह भी कार्तिक स्नान करेगी। लेकिन तुम इतना नहीं मानते थे। चिड़िया की जिद के आगे तुमने भी कार्तिक स्नान किया था। तुम लोगों ने चिड़िया के शरीर में, पंछी के शरीर में होते हुए भी भगवान की भक्ति की थी, जिसके कारण तुम्हें उसका फल मिला। तुमने वह शरीर त्याग कर जो सत्या, उसने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया और तुम राजकुमार बने, और कार्तिक के स्नान के प्रभाव के कारण ही तुम इस जन्म में भी पति पत्नी हो। तुमने बहुत पूजा पाठ भक्ति की है, इसलिए तुम्हारे जीवन में सुख है। चिड़िया चिरौटे बने राजकुमार राजकुमारी यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए कि सत्या तो जानती थी अपने पूर्व जन्म की बातें, लेकिन राजकुमार को कुछ याद नहीं था। अब राजकुमार जो यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कार्तिक स्नान की महिमा का जो गुणगान किया। अब वह अपनी पत्नी के साथ कार्तिक स्नान करता, गरीबों में दान करता और समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब जो राजकुमार था वह राजा बन चुका था, क्योंकि राजा रानी भी अपनी देह त्याग चुके थे और राजकुमार के 2 पुत्र हो चुके थे। अब राजकुमार के आसपास के राजाओं को हराकर सब उसका बड़ा राज्य बन गया था। अब वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया
और सत्या भी महारानी थी। उसकी प्रजा इतनी शांत थी कि अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उन्होंने भी कार्तिक महिमा अपने प्रजाजनों को बताई। लोग बड़े खुश होते थे, कार्तिक स्नान किया करते थे। और कार्तिक स्नान की इतनी महिमा होती है कि चिड़िया चिरौटा भी राजा रानी बने। अपने जीवन में उन्होंने समस्त सुख भोगे। दोस्तों, कार्तिक स्नान करने से गरीब के घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को पुत्र मिलते हैं, अंधों को आंखें मिलती हैं। कार्तिक स्नान की बड़ी महिमा है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साक्षात जो कृपा होती है। तुलसी माता की कार्तिक महीने में बड़ा महत्व है। जो लोग तुलसी को जल से सींचते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह चिड़िया चिरौटे की कार्तिक स्नान की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।